हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनाटॉमी डिलेमा। तो कैसे हो आप सभी? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तुम लोग को पता है कि हम लोग चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमने अपने चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, जैसे कि तुम्हारा ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियल ट्री हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है, लैरिंग्स हो गया, सो ऑन। इस तरीके से हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए। आज हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्लूरा। इसको हम प्लूरा को प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लूरल मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एज इट इज पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट द प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमें बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है, ठीक है। तो जैसे हम हमेशा से करते हैं, पहले कुछ बातें हम अपनी रफ पे करेंगे, उसके बाद हम अपनी पीपीटी करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा। इसको प्लूरल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं? प्लूरा भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लूरा होती क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती क्या है। तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं। जितने भी तुम्हारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, इंपोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे तुम्हारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तुम्हारे लंग्स हो गए, इनके ऊपर क्या करा है नेचर ने? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो सबकी अपनी अपनी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जैसे हार्ट की होती है पेरिकार्डियम, उसी तरीके से लंग्स की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। सो प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लंग्स। क्या है? इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लंग्स, ठीक है, पहली बात। सेकंड थिंग, इट इज डबल लेयर्ड। ये क्या होता है? ये तुम्हारा डबल लेयर्ड होता है, दो लेयरों से मिलके बन के एक प्लूरल मेम्ब्रेन बनती है। इट इज अ डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सीरस मेम्ब्रेन मतलब कोई भी वो मेम्ब्रेन जो कि तुम्हारे मेसोथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, और वो क्या करती है? तुम्हारे कैविटी को या फिर तुम्हारे ऑर्गन्स को एनसर्कल या लाइनिंग का काम करती है, ठीक है। तुम्हारे जितनी भी कैविटीज है उनको लाइनिंग करे, या फिर तुम्हारे ऑर्गन्स को लाइनिंग करे, उसको क्या बोलते हैं? हम सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने दो चीज देख ली, इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लंग्स, और सेकेंड इट इज डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने ये चीज बता दी कि ये क्या डबल लेयर्ड है, तो इसमें दो लेयर्स होंगी। कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। तो जो तुम्हारी प्लूरा है, क्या है? प्लूरा। प्लूरा इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, दो लेयरों से मिलकर बनी हुई होती है। तो एक लेयर होती है आउटर साइड में, और एक लेयर होती है तुम्हारी इनर साइड में, ठीक है। जो आउटर साइड की लेयर होती है उसका एक फैंसी नाम और है, इसको क्या बोलते हैं हम? पेराइटल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेराइटल लेयर। और इनर लेयर को एक फैंसी नाम और है, इसको क्या बोलते हैं? विसरल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका थर्ड एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन होती हैं जिनसे जो है तुम्हारी प्लूरल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये दोनों मेम्ब्रेन है, इनके बीच में एक स्पेस भी प्रेजेंट होता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस, या फिर बोल दो प्लूरल कैविटी। और ये जो कैविटी या ये जो स्पेस है वो फिल्ड होता है, किससे फिल्ड होता है ये? तुम्हारे प्लूरल फ्लूइड से। किससे होता है? प्लूरल फ्लूइड से। इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना? तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जो चीज मैंने तुम्हें अभी तक बताई उसको अब मैं डायग्राम बना देता हूँ। सपोज करो ये तुम्हारा ट्रैकिया है, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रैकिया बाइफरकेट कर गया प्रिंसिपल लेफ्ट एंड राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस में। किसमें जाके ओपन हो गया? लंग्स में। इतना तो सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब हम बनाते हैं अपनी लेयर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, हाँ एक मिनट। तो सबसे पहली लेयर बनाएंगे हम अपनी इनर लेयर, ठीक है। अब सुनो, ये है ब्लू वाला है लंग्स की सरफेस। लंग्स की सरफेस से एकदम चिपक के एक लेयर होती है प्लूरा की, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर लेयर। ये अंदर की तरफ होती है, नाम से समझ आ रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर लेयर। इस तरीके से बिल्कुल जो ब्लू वाली जो सर, ब्लू से मैंने क्या शो करा है? सरफेस ऑफ लंग्स। तो लंग्स की सरफेस से बिल्कुल चिपक के क्या होती है? तुम्हारी इनर लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सुनो, ये हो गई तुम्हारी इनर लेयर। उसके बाहर होती है तुम्हारी, जिसे मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, उसे बना रहा हूँ क्या? आउटर लेयर, या फिर पेराइटल लेयर। किसे बना रहा हूँ? पेराइटल लेयर, ठीक है। उसके बाद तुम ये देखोगे
ये जो ग्रीन और येलो के बीच का जो स्पेस है, जिसे मैं कलर कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर से, वो क्या है? तुम्हारी प्लूरल कैविटी। ठीक है। देखो, मेरे को हो रखा है बहुत तेज कोल्ड, पर फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरी डेडिकेशन देख रहे हो तुम? और इस बात पे मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को मिलना चाहिए भाई, ताकि कि मेरे को और भी मोटिवेशन मिले इतनी अच्छी, ताकि कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ। ठीक है। तो हमने क्या करा, ब्लू वाली लेयर को हमने क्या बताया, अब नेमिंग कर देते हैं। जो वाइट वाली है, सॉरी, इसको, ये येलो वाली को हमने क्या बोला है? इनर लेयर। वो किससे चिपकी हुई है? तुम्हारी लंग्स की सरफेस के साथ। इसको क्या बोला है हमने? आउटर लेयर। ठीक है। और इसको क्या बोला है हमने? प्लूरल कैविटी। और इसी प्लूरल कैविटी में तुम्हारा ये जो भरा हुआ है, ये जिसे मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्या भरा हुआ है तुम्हारा? प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा हुआ है? प्लूरल फ्लूइड। ये हो गया पूरा डायग्राम। ठीक है। आगे होगा समझ में। ठीक है, चलो। तो हमने ये दो चीजें देख ली, दो तीन चीजें को देख लेते हैं। ये तुम्हारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है लंग्स की, ये तुम्हारी डबल लेयर्ड होती है, और इसी ये सीरस मेम्ब्रेन होती है। ये प्लूरा जो है दो लेयर से मिली हुई होती है। जो बाहर की साइड लेयर होती है उसे आउटर लेयर बोलते हैं, उसे पेराइटल लेयर भी बोलते हैं। अंदर की साइड वाली को इनर लेयर भी बोलते हैं, विसरल लेयर भी बोलते हैं, और पल्मोनरी लेयर भी बोलते हैं। दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होता है या कैविटी होती है, उसे बोलते हैं प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस। और ये प्लूरल कैविटी किससे भरी हुई होती है? प्लूरल फ्लूइड से। ठीक है। ये हमने डायग्राम देख लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो आउटर लेयर और इनर लेयर, इनको हमें डिटेल में देखना है। ठीक है। तो चलो हेडिंग डाल देते हैं हम अपनी आज की। क्या है? पेराइटल लेयर। ये पेराइटल लेयर। ठीक है। अब सुनो, पेराइटल लेयर क्या होता है, कुछ चीजें देखो। पहले यहीं से समझो। ये तुम्हारा पूरा का पूरा लंग्स है। ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा कुछ सिनेरियो ऐसा होता होगा कि मैंने तुम्हें बताया था, ये तुम्हारी हो गई मीडिया स्टिनम। अब हम रिब केज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ये हो गया तुम्हारी मीडिया स्टिनम। ठीक है। यहाँ से तुम्हारी रिब्स कुछ इस तरीके से आ रही होंगी, 12 पेयर ऑफ रिब्स, क्योंकि हमें रिब केज बनाना है ना, इस तरीके से। समझ आ रहा है? ये देखो। ठीक है। और नीचे आ रहा होगा तुम्हारे डायफ्राम। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सुनो, मेन चीज ये है कि तुम खुद देखो, जो ये जो ग्रीन से मैंने बनाई है, इसको बोल रहे हैं पेराइटल लेयर। तो तुम्हारे पेराइटल लेयर पूरी के पूरे लंग्स के ऊपर चढ़ी हुई है। उसके अंदर जाके ये येलो वाली है। तो रिब्स के साथ ये सपोज करो, जो मैंने बनाई है ब्लैक कलर से, ये क्या है? रिब्स है। तो रिब्स के कांटेक्ट में कौन आया? सिर्फ आउटर लेयर आई है, इनर लेयर आई है, दोनों आई है। तो हमारी आई है सिर्फ आउटर लेयर। क्यों? क्योंकि देखो, ये पूरी यहाँ पे पूरे में क्या होगी? पेराइटल लेयर होगी, उसके अंदर क्या होगी? विसरल लेयर होगी। तो रिब्स के कांटेक्ट में कौन आती है? पेराइटल लेयर आती है। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो जाता है। जो पेराइटल लेयर होती है, इट लाइंस या इट्स लाइंस, ठीक है, द वॉल ऑफ थोरेसिक केज। द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी बोल दो। ठीक है। ये क्या करती है, जो तुम्हारी थोरेसिक कैविटी है ना, या थोरेसिक केज है, उसको क्या करती है? ये लाइन करती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर दूसरा पॉइंट देखें, तो ये तुम्हारी पेन सेंसिटिव होती है। क्यों होती है पेन सेंसिटिव? इसमें तुम्हारे पेन सेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। विसरल लेयर में पेन सेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये क्या होती है? इट इज थिकर देन विसरल। ये जो होती है तुम्हारी विसरल लेयर से मोटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, इट डिसाइड द लिमिट ऑफ लंग एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है? देखो, तुम्हें पता है, तुम अपने लंग्स के अंदर एक लिमिट तक ही एयर भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन करा तो आज इतनी एयर भर देता हूँ,
इतनी एयर भर देता हूँ कि तुम्हारे लंग्स ही फट जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम एक लिमिट के बाद एयर लंग्स के अंदर नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है पैराइटल लेयर, यही तुम्हारी लिपिड लिमिट को डिसाइड करती है। क्यों करती है? क्योंकि तुम खुद देखो ना, आगे ये थोरेसिक केज के साथ ये क्या होती है, लाइनअप होती है, ठीक है। तो जब थोरेसिक केज के साथ ये लाइनअप होती है, उसके साथ चिपकी हुई होती है, तो यही तुम्हारी क्या करती है, लिमिट करती है भाई। इस इतनी लिमिट तक ही तुम्हारी एयर भर सकती है, उसके बाद तुम्हारी एयर नहीं भर सकती, ठीक है। तो थोरेसिक केज ने क्या करा, सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया कि नहीं, अब एयर नहीं आनी चाहिए। तो यही जो लेयर होती है, इट डिसाइड द लिमिट ऑफ लंग्स एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा, जो तुम्हारी ये लेयर होती है, इसके 4 पार्ट होते हैं। पैराइटल लेयर हैज 4 पार्ट, पूरी की पूरी जो कंप्लीट पैराइटल लेयर है, मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा है। मैंने तो क्या, बुक वाले नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो पहला पार्ट होता है तुम्हारा कोस्टल पार्ट, दूसरा होता है तुम्हारा डाइफ्रामेटिक पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज मीडिया स्टाइनल पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ इज सर्वाइकल पार्ट। अब सुनो, ये हमें चारों पार्ट देखने हैं। पहले आ जाओ भाई तुम्हारा क्या, पहले देख लेते हैं हम कोस्टल पार्ट। क्या देख लेते हैं? कोस्टल पार्ट। कोस्टल पार्ट कौन सा पार्ट होता है? देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये पैराइटल लेयर तुम्हारे रिब केज के कांटेक्ट में रहती है। तो जो पार्ट तुम्हारे रिब्स को और इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, दो रिब्स के बीच का स्पेस को इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। तो जो तुम्हारे पेराइटल प्लूरा का पार्ट, जो तुम्हारे इस रिब्स को और इस इंटरकोस्टल स्पेस को लाइन करता है या फिर टच करता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, कोस्टल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं 2 मिनट के अंदर, लाइंस इनर सरफेस ऑफ रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेस, आईसीएस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज डाइफ्रामेटिक पार्ट। डाइफ्रामेटिक पार्ट क्या होता है? देखो, मैंने तुम्हें बताया था, ये तुम्हारे लंग्स हैं, ठीक है। अब क्या है, तुम्हारी लेयर आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं तुम्हारे, यहाँ होता है डायफ्राम। तो देखो, ये लेयर ये इसके कांटेक्ट में भी आ रही है, डायफ्राम के कांटेक्ट में भी आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जो पैराइटल प्लूरा तुम्हारे डायफ्राम के कांटेक्ट में होती है, जो पैराइटल प्लूरा का जो पार्ट डायफ्राम के कांटेक्ट में होता है, उसे हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक प्लूरल पार्ट, ठीक है। लिख देते हैं 2 मिनट के अंदर। तो जो पार्ट जो है तुम्हारा कवर करता है, कवर द सरफेस ऑफ डायफ्राम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायफ्रामेटिक पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा क्या है, मीडियस्टिनल पार्ट, ठीक है। ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा, मीडियस्टिनल नाम से समझ आ रहा है, मीडियस्टिनम, ये है तुम्हारी मीडियस्टिनम। अब देखो, मीडियस्टिनम क्या होता है, एक स्पेस होता है, कैविटी होती है, जिसकी बाउंड्रीज होती हैं अपर, लेटरल, लोअर, ठीक है। तो तुम देखो, मीडियस्टिनम की बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री कौन बनाती है, पेराइटल लेयर बना रही है ये, ठीक है। तो जो पार्ट तुम्हारा पेराइटल प्लूरा का जो पार्ट तुम्हारा मीडियस्टिनम के टच में होता है, मीडियस्टिनम की साइड में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियस्टिनल पार्ट। तो इसको लिख सकते हैं, कवर एंड फॉर्म लेटरल बाउंड्री ऑफ मीडिया स्टाइनम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट पार्ट, सर्वाइकल पार्ट। अब ये सर्वाइकल पार्ट क्या चीज है? देखो, ये जो सर्वाइकल पार्ट ऑफ प्लूरा है, पेराइटल प्लूरा, ये किसको कवर करता है, इट कवर द एपेक्स ऑफ लंग। जो पार्ट तुम्हारा जो पार्ट तुम्हारा क्या होता है, लंग्स के एपेक्स को कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सर्वाइकल पार्ट, ठीक है। खत्म हो गया। चलो, अब आ जाओ, पेराइटल प्लूरा में भी हमें कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें एक टॉपिक आ जाओ नया अब, रेसिस, RECESS, रेसिस ऑफ प्लूरा। इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब सुनो, देखो, तुम्हें पता है, तुम हंसते खेलते बोलते चलते इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो, ठीक है। एक तो होती है नॉर्मल, नॉर्मल अपने लंग्स में हवा भरना, ठीक है। एक होती है कि भाई तुमने सोचा कि ना आज मेरे को योगा करना है, ठीक है। तुम योगा करने बैठ गए, तो तुमने क्या करा, रामदेव बाबा की तरह
जोर से सांस अंदर खींची, तो तुम क्या करोगे, सपोज करो तुम दिन में, जहाँ नॉर्मल टाइम में तुम सिर्फ 300 ग्राम एयर अंदर ले रहे हो, वहां तुमने जोर से सांस लेने में तुमने क्या करा, 500 ग्राम एयर अंदर ली। ठीक है, तो वो क्या करना, तुमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन करा। अब जब तुम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करोगे, तो लंग्स को अपना और भी साइज एक्सपेंड करना पड़ेगा, और भी स्पेस बनानी पड़ेगी, ताकि कि वो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के लिए तैयार है, कि भाई बंदा कभी भी योगा करने बैठ सकता है, मुझे तैयार रहना है कि भाई अगर वो फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी करे तो मेरे अंदर उतनी एयर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, कुछ जो पेराइटल प्लूरा है उसके अंदर फोल्ड क्रिएट्स हो जाते हैं। फोल्ड क्रिएट्स क्या करते हैं, वो फोल्ड तुम्हारे नॉर्मल जब तुम इंस्पिरेशन करते हो, जब तो उनमें एयर नहीं भरती है, पर जब तुम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हो, वो फोल्ड ओपन हो जाते हैं और उनके अंदर एयर्स भर जाती है। अब वो फोल्ड कैसे होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले ये याद रखो। रेसिस क्या होता है, रेसिस का मतलब होता है फोल्ड। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ फोल्ड, एक मिनट, इट इज अ फोल्ड ऑफ पेराइटल प्लूरा। ये क्या है, पेराइटल प्लूरा के फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, विच एक्ट एज रिजर्व, which act as reserve space for lungs। ये क्या करते हैं तुम्हारे इमरजेंसी कंडीशन में, जब भी बंदे को कोई ये आ जाए कि भाई आज मुझे योगा करना है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करनी है, तो उसके लिए रिजर्व स्पेस प्रोवाइड कराते हैं लंग्स के लिए, टू एक्सपेंड ड्यूरिंग, ताकि के लंग्स ज्यादा एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन। ठीक है, आ गई बात समझ में। अभी कैसे देखते हैं वो भी हम जानते हैं, पहले ये याद रखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेसिस, दो तरीके के रेसिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है तुम्हारा कोस्टो मीडिया स्टाइनल रेसिस। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें दूसरे की, दूसरे का नाम क्या होता है, दूसरा है तुम्हारा कोस्टो डाइफ्रैग्मेटिक रेसिस। ठीक है, अब सुनो, जो तुम्हारा कोस्टो मीडिया स्टाइनल रेसिस है, इसके बारे में जान ले, तो ये तुम्हारा लाई करता है कहाँ पे, एंटीरियरली, ये तुम्हारे आगे की साइड लाई करता है, बिहाइंड द स्टर्नम। ये हमने क्या बता दी, लोकेशन बिहाइंड द स्टर्नम, बिटवीन कोस्टल एंड मीडिया स्टिनल प्लूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारी मीडिया स्टिनल प्लूरा, प्लूरा की मैंने पार्ट्स बताया ना, मीडिया स्टिनल पार्ट और तुम्हारा हो गया ये कोस्टल पार्ट, तो इनके बीच में ये लाई करता है, और ये एंटीरियरली लाई करता है। और ये कहाँ लाई करता है, ये तुम्हारा लाई करता है इंफीरियरली। ठीक है, बिटवीन द कोस्टल एंड डाइफ्रैग्मेटिक प्लूरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इसकी मेजरमेंट भी है। ये कैसा होता है, तुम्हारा वर्टिकली होता है, और ये तुम्हारा मेजर करने पर, अगर इसे मेजर करा जाए, तो ये 5 सेंटीमीटर होता है एक्सटेंड, मतलब इतना लॉन्ग होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, इट लाइज 8th to 10th रिब। इसकी हमने लोकेशन भी बता दी। ठीक है, चलो अब हम जल्दी से डायग्राम बना देते हैं, और तुमको एक बार बताते हैं कि कैसे सब कुछ होता है। ठीक है, चलो सपोज करो ये तुम्हारा क्या है, ट्रैकिया। चलो ट्रैकिया नहीं बनाते अभी, और सिंपल करते हैं, पहले हम डायग्राम बना देते हैं, समझो। ये तुम्हारे लंग्स हैं, ये क्या है, तुम्हारे लंग्स है। अब देखो, यहाँ से सोच लो 1 मिनट के लिए कि तुम्हारी ट्रैकिया ऐसे करके आ रही है, और इसमें एंटर कर रही है। ये जो स्पेस है जहां से तुम्हारी ट्रैकिया तुम्हारी एंटर करती है लंग्स के अंदर, उस स्पेस को हम बोलते हैं हाइलम, पहली बात। तो
ये जैसे तुम्हारे लंग्स हैं, तो इन लंग्स में ये कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, हाइलम है, जहां से ये तुम्हारी ट्यूब्स अंदर जा रही है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, अब ये देखो, ये जो मैंने ये बनाया, ये क्या है, पेराइटल लेयर, और ब्लैक से क्या बनाया है, विसरल लेयर, और ये क्या है, तुम्हारे लंग्स। ठीक है। अब सुनो, तुम एक चीज देख रहे हो, नीचे होगा तुम्हारा डायफ्राम। ठीक है। अब तुम एक चीज देख रहे हो कि तुम्हारी जो पेराइटल लेयर है और विसरल लेयर, ये पूरे लंग्स को 360 डिग्री कवर करती है, बस एक्सेप्ट हाइलम। हाइलम पे क्या हो रहा है, तुम्हारी जो विसरल लेयर है, अंदर वाली ब्लैक वाली, ये तुम्हारी पेराइटल लेयर के साथ कंटिन्यू हो रही है, इस तरीके से दोनों कोने पे। ये देखो, और यहाँ से क्या हो रहा है, हाइलम पे वो प्रेजेंट नहीं होती। पहले तो ये डाउट क्लियर करो। ठीक है। अब सुनो, यहाँ बना दिया हमने डायफ्राम। ठीक है। अब तुम्हें दिखाना है मुझे रिसेस। तो एक रिसेस यहाँ बहुत आसानी से ये वाला रिसेस दिख जाता है, एंटीरियर वाला दिख नहीं पाता है, तो तुम्हें ये दिखा देता हूँ। ठीक है। एक फोल्ड इस तरीके से हो जाता है। ये किसका फोल्ड है, पेराइटल लेयर। पेराइटल लेयर ही आगे चल के क्या बना देती है, फोल्ड बना देती है। ठीक है। और ये जो फोल्ड है, इसी को हम बोलते हैं क्या, तुम्हारा पोस्टो डाइफ्रैग्मेटिक रिसेस। सेम। ये कितना होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा कितना, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेरा 5 ही है ना, हाँ, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर इसकी लोकेशन देखें, तो ये होता है तुम्हारा, मैंने बताया था 8th और 10th रिब के बीच में, 8th to 10th रिब के बीच में। रेसिस आ गया समझ में। दूसरा रेसिस एक और है, कौन सा, ये तो कोस्टो डाइफ्रामेटिक हो गया, एक है कोस्टो मीडियस्टिनल, वो कहीं यहाँ पे कहीं होगा इस तरीके से। ठीक है। आगे समझ में ना। चलो, ये हुआ तुम्हारा इसकी बात। अब हम बात कर देते हैं ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई ऑफ पेराइटल लेयर। देखो, तुम्हें विसरल लेयर की ब्लड सप्लाई अलग मिलेगी, पेराइटल लेयर की अलग मिलेगी। तो याद कर लो, क्या, पहली होती है इंटरकोस्टल आर्टरी, नेक्स्ट होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, तीसरी होती है तुम्हारी सोमेटिक नर्व, एक और नर्व होती है, उसे बोलते हैं फ्रेनिक नर्व, एक और नर्व होती है, वो कौन सी होती है, इंटरकोस्टल नर्व। कोई बहुत ज्यादा याद करने में टफ नहीं है, बहुत इजी इजी नाम है। ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होती है पेराइटल लेयर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेयर के बारे में, बात करते हैं क्या है, नेक्स्ट इज विसरल लेयर। चलो, विसरल लेयर तो बहुत ही छोटी है। ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विसरल लेयर को हम क्या बोलते हैं, हम आल्सो नोन एज पल्मोनरी लेयर, तो लिख देते हैं आल्सो नोन पल्मोनरी लेयर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये क्या करती है विसरल लेयर, ये तुम्हारा एट कवर द सरफेस एंड फिशर ऑफ लंग। ये तुम्हारी बिल्कुल लंग्स का जो सरफेस है, ठीक है, लंग्स का जो सरफेस और फिशर है, उनके साथ ही बिल्कुल चिपकी हुई होती है। ठीक है। बट एक्सेप्ट, मैंने बताया था, हाइलम पूरा 360 डिग्री उसको कवर तो करती है, बट एक्सेप्ट हाइलम। ठीक है। हाइलम पे क्या होता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस विद पेराइटल प्लूरा। मैंने तुम्हें दिखाया था, पूरे लंग्स को इसने कवर कर दिया, ऊपर नीचे सबसे। बट हाइलम पे आके ये है तुम्हारा हाइलम। ये हाइलम क्या है, वो स्पेस है जहां से तुम्हारा प्रिंसिपल ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंटर करता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो तुम्हारी ये वाली ब्लैक वाली है, ये किसके साथ कंटिन्यू हो गई, पेराइटल लेयर के साथ कंटिन्यू। ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट इज इसकी ब्लड सप्लाई। इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर देते हैं।
तो देखो, ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें दो तीन चीजें याद रख लो। इसमें ब्लड सप्लाई ऑफ पेराइटल लेयर, इसको याद रख लो क्या है। और दो चीजें क्या है, एक तो होती है तुम्हारी ब्रैंकियल आर्टरी, और एक होता है तुम्हारा ऑटोनॉमिक नर्व। ऑटोनॉमिक नर्व्स। यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा टॉपिक प्लूरा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए पीडीएफ रीड। ठीक है, चलो चलो। तो अब हम अपना क्या करते हैं, पीडीएफ रीड कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ, तो हमारा टॉपिक है प्लूरा, जो आज हमने पढ़ा है प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बात करते हैं प्लूरल इज ए डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन। ये हम बात पहले कर चुके हैं। ये क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है और सीरस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज द कवरिंग ऑफ लंग्स, ये लंग्स की कवरिंग होती है। नाउ नेक्स्ट इज प्लूरा, दो लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर लेयर जिसे हम पेराइटल लेयर भी बोलते हैं, और इनर लेयर जिसे हम विसरल लेयर और पल्मोनरी लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। मैंने पहले बता दिया, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी होती है। और इसी प्लूरल कैविटी के अंदर क्या भरा रहता है, तुम्हारा प्लूरल फ्लूइड। डायग्राम की बात करें तो देखो, ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया है ये क्या है, सरफेस ऑफ लंग्स, ये लंग्स की सरफेस है। ठीक है, तो ये सरफेस ऑफ लंग्स है। रेड कलर से मैंने क्या दिखाया है, तुम्हारा विसरल लेयर, क्योंकि अंदर की साइड होती है, सरफेस ऑफ लंग्स के साथ चिपकी हुई होती है। ठीक है, ये जो बीच में स्पेस है ना, ये इसको नेग्लेक्ट कर देना, ये पूरा प्रॉपर इसके साथ चिपकी हुई है, ये सोच लेना इस तरीके से, है ना। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ब्लू से जो दिखाई है पेराइटल लेयर है, और इनके बीच का ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं क्या, प्लूरल कैविटी। और ये किससे भरी होती है, तुम्हारी प्लूरल फ्लूइड से। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं पेराइटल लेयर। पेराइटल लेयर की बात करें, इट लाइंस द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी। मैंने पहले बताया था, ये तुम्हारी आउटर साइड भी होती है, तो ये किसको लाइन करती है, थोरेसिक कैविटी की वॉल को। ठीक है, और ये तुम्हारी पेन सेंसिटिव होती है, ये थिकर होती है देन विसरल लेयर के साथ। ठीक है, किसके साथ, विसरल लेयर से थिकर होती है। और दूसरा मैंने बताया था, इट डिसाइड द लिमिट ऑफ लंग्स एक्सपेंशन। ये तुम्हारे जो लंग्स हैं उनकी जो एक्सपेंशन है ना, उनको उनकी लिमिट को डिसाइड करती है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। इसके चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से मैंने पहले बता दिया था तुम्हें। कोस्टल पार्ट, डायफ्रामेटिक पार्ट, मीडिस्टिनल और सर्वाइकल पार्ट। ठीक है, कोस्टल पार्ट कौन सा था, जो तुम्हारे इनर सरफेस ऑफ रिब्स और कोस्टल इंटरकोस्टल स्पेस को लाइन अप करता है। डायफ्रामेटिक पार्ट कौन सा होता है, जो कि तुम्हारे डायफ्राम के सरफेस को लाइन अप करता है। मीडियास्टिनल पार्ट कौन सा होता है, जो कि तुम्हारी लेटरल बाउंड्री ऑफ मीडियास्टिनम बनाता है। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट कौन सा होता है, जो कि तुम्हारे एपेक्स को कवर अप करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जो एक्सटेंड इनटू नेक्स्ट का मतलब है, जो लंग्स का जो एपेक्स वाला पार्ट है ना, उसको ही कवर करता है। उसके बाद इट, इसमें ये एक लाइन और बोलिए, इट इज कवर्ड बाय अ सुप्रल प्लूरल मेम्ब्रेन। सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन मैंने पहले बताई थी, ये तुम्हारे लंग्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो लंग्स की एपेक्स है, इस एपेक्स के ऊपर क्या चढ़ी है तुम्हारी, सपोज करो पहले ही तुम्हारी एक पेराइटल लेयर चढ़ गई है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है तुम्हारे सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है, इसे हम सेबेशियन मेम्ब्रेन, सेबेशियन फेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसके साथ कवर होती है। ठीक है, तो ये वही चीज है, इट इज कवर्ड बाय सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। ये किसके ऊपर कवर रहती है, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन इसको कवर करती है। ठीक है, नाउ रेसिस की बात करें, देयर आर द रेसिस या फोल्ड ऑफ पेराइटल प्लूरा which act as rear wire for lungs to expand during the डीप इंस्पिरेशन। ये चीज हम पहले कवर कर गए। ठीक है, दो तरीके के रेसेस होते हैं, एक तो कोस्टोमीडियस्टिनल रेसेस और कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस। कोस्टोमीडियस्टिनल की बात करें, लाई एंटीरियरली, एंटीरियरली लाई करता है बिहाइंड द बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम बोन। ठीक है, बिटवीन द कोस्टल एंड मीडियस्टिनल प्लूरा। ठीक है, ये हो गया था। नाउ नेक्स्ट इज लाई इंफीरियरली, ये नीचे की तरफ होता है बिटवीन द कोस्टल एंड डायफ्रामेटिक प्लूरा। ये वर्टिकल होता है, और ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, 8 to 10 रिब तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, चलो ये डायग्राम भी हमने देख लिया था। देखो ये तुम्हें क्या दिखाया है, सर्वाइकल प्लूरा, जो तुम्हारे लंग्स के एपेक्स को कवर करता है। ये क्या है तुम्हारा भैया, कोस्टल प्लूरा, है ना। ये क्या है, थोरेसिक वॉल है। ये क्या है, तुम्हारी मीडियस्टिनल प्लूरा है। और ये क्या है, यहाँ पे तुम्हारी मीडियस्टिनल कैविटी। और ये क्या है, डायफ्रामेटिक प्लूरा। ये क्या है, तुम्हारा डायफ्राम है। और ये क्या, कोस्टो डायफ्रामेटिक रेसिस। और यहाँ पे कहीं तुम्हारा एक रेसिस और होगा, ये इस तरीके से, है ना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, ब्लड सप्लाई ऑफ पेराइटल लेयर।
तो मैंने बताया था इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, सोमेटिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है। आ जाओ विसरल प्लूरा। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी प्लूरा। इट इज कवर द surface एंड फिशर ऑफ lungs except the hilum where it is continuous with the parietal pleura। हमने ये चीज पहले ही कवर कर दी थी। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, ब्रोंकियल आर्टरी और ऑटोनॉमिक नर्व्स, दो तरीके की, हमें बस दो ही चीजें पढ़नी है, आर्टरी और नर्व्स। ठीक है। ये हमारा होता है टॉपिक खत्म। आज हमने अपना प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन को कवर कर लिया है। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि देखो भाई, हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होपफुली तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया हो। इसके बाद हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसमें हमने थोड़ा पैटर्न चेंज करा है, नोट्स का पैटर्न चेंज करा है। नोट्स हम टाइप कर रहे हैं लिखने की बजाय, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये इश्यू है कि मेरी राइटिंग बच्चों को थोड़ी समझ कम आ रही है नोट्स में, तो मैंने कहा कोई नहीं, हम टाइप कर देंगे। ठीक है। तो और भी चीज़ें मॉडिफाई की गई हैं, तो मैं वो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो प्लीज़ यार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार, उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है। बाकी थैंक यू सो मच एनॉट मीट लीपा में आने के लिए, एनॉट मीट लीमा को ज्वाइन करने के लिए। ओके बाय।